दोस्तों नमस्कार। तो यहाँ पर मोहम्मद सिराज चोटिल हैं, दिलीप ट्रॉफी का अब हिस्सा नहीं है। और उसके बाद खबर आई कि रविंद्र जडेजा भी हिस्सा नहीं है। तो अब सबसे बड़ी समस्या भारत के साथ ये है कि जो भारत के तीन मेन पेसर थे, यानी कि हमारे मुख्य जो गेंदबाज थे, यानी कि मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, तीनों ही गेंदबाज अब दिलीप ट्रॉफी में नहीं है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी तो अपनी इंजरी से बाहर हैं और जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दिया गया है। और बिना जसप्रीत बुमराह की टीम का क्या हाल होता है, किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, वो आपने श्रीलंका दौरे पे जरूर देखा होगा। जिस तरह से बॉलिंग अटैक पूरी तरह से फेल रहा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा परेशानी का सबब ये है कि पाकिस्तान को बांग्लादेश ने पाकिस्तान में ही हरा दिया, रावलपिंडी के मैदान में ही हरा दिया। यानी कि बांग्लादेश एक मजबूती की टीम बनकर आई है। क्योंकि 448 रनों पे जब पाकिस्तान ने पारी को डिक्लेयर किया तो बांग्लादेश ने जवाब में 568 रन जड़ दिए। यानी कि 500 रन तक पहुंचना ही इतना बड़ा एक अचीवमेंट है। और वहां पर जिस तरह से बांग्लादेश की टीम अभी बैटिंग कर रही है, जिस तरह से मुशफिकुर रहीम बैटिंग कर रहे हैं, तो एक परेशानी का सबब है भारत के खेमे में भी। हालांकि हार तो मिली है पाकिस्तान को, लेकिन सीखने की जरूरत है यहाँ पर भारतीय टीम को भी। क्योंकि बुमराह रेस्टेड है, शमी अभी चोट से वापस नहीं आए हैं और मोहम्मद सिराज भी अब अनफिट हो गए हैं। और फिट कब होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। यानी कि अगर हम पूरा लेखा जोखा देखें कि बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच की सीरीज में कौन वो मुख्य गेंदबाज होंगे जो उतरेंगे, तो हमें बस एक ही विकल्प दिखता है, अर्शदीप सिंह का। उनके अलावा कोई और दिखता नहीं है। और अर्शदीप सिंह के साथ वो गारंटी नहीं मिलती, जैसे कि आप रिलायबल नहीं सकते जिस तरह से आप जसप्रीत बुमराह हो जाते हैं, मोहम्मद शमी हो जाते हैं। अब अगर बुमराह मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, ये तीनों गेंदबाज नहीं रहेंगे तो भारत का बॉलिंग अटैक क्या होगा, यानी कि तेज पेस बॉलिंग अटैक होगा क्या। जहां तक है आकाशदीप को यहाँ खिलाया जा सकता है, यहाँ पर अर्शदीप तो फिक्स है ही, और इनके साथ साथ मुकेश कुमार को खिलाया जा सकता है। यानी कि मुकेश कुमार जो कि अपना 2 ही टेस्ट मैच खेले हैं, और आकाशदीप तो यहाँ दूसरा ही टेस्ट खेलेंगे और वहां पर दूसरे ही टेस्ट में वो बांग्लादेश के खिलाफ उतरेंगे, जो कि एक इम्पोर्टेंट मुकाबला है टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से। यानी कि हमारा बॉलिंग अटैक बिल्कुल ही तजुर्बाहीन होगा, कोई एक्सपीरियंस नहीं। 2 मैच होगा या 3 मैच होगा, और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर मुकेश कुमार ही होंगे जो तीसरा टेस्ट मैच खेलेंगे। तो जिस तरह का बॉलिंग अटैक को लेकर काफी परेशानी तो हमें विकेट कीपर को लेकर है। लेकिन विकेट कीपर की समस्या को हम दिलीप ट्रॉफी में देखकर हल जरूर कर सकते हैं कि कौन वो विकेट कीपर प्रतिभाशाली है जिसको हम मौका दे सकते हैं बांग्लादेश की सीरीज में। लेकिन गेंदबाजों को लेकर तो परेशानी का सबब कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। क्योंकि ना अर्शदीप आपके पास तो है, लेकिन जसप्रीत बुमराह रेस्टेड है, मोहम्मद शमी चोटिल है, और मोहम्मद सिराज जो एक अकेली उम्मीद थे, मोहम्मद सिराज भी अब अनफिट हो चुके हैं। यानी कि कब वो फिट होंगे, कब वो वापसी करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज में उपलब्ध रहेंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो पूरा जो लेखा जोखा है भारतीय पेस अटैक का, वो काफी सवालों के घेरे में अब अपने आप को रखता है। और क्या होगा इंडिया का बॉलिंग पेस अटैक हमारा, उसके बारे में चर्चा जोरों पर है। हालांकि क्या है इस पे आपकी राय, कौन हो सकते हैं वो 3 गेंदबाज जो भारत को आगे जीत की तरफ ले जाएं? अपनी राय जरूर दीजिएगा इस बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।